बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी आज इस्लामाबाद तैनात हो गए हैं। महकमा दाखिला ने सैयद अली नासिर रिजवी की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सैयद अली नासिर रिजवी सीपीओ फैसलाबाद डीपीओ कसूर तैनात रहे। सैयद अली नासिर रिजवी डीआईजी ऑपरेशंस के अहदे पर भी तैनात रहे हैं। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी आज ही इस्लामाबाद तैनात कर दिए गए हैं। पुलिस सर्विस ग्रेड 20 के सैयद अली नासिर रिजवी पंजाब हुकूमत में तैनात थे। आपको आगाह कर रहे हैं डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी आज इस्लामाबाद तैनात थे। महकमा दाखिला ने सैयद अली नासिर रिजवी की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। सैयद अली नासिर रिजवी सीपीओ फैसलाबाद टीपीओ कसूर तैनात रहे हैं। इनकी तैनाती के हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। इसरार खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी ऑपरेशन लाहौर सैयद अली नासिर रिजवी का तबादला करके उन्हें आईजी इस्लामाबाद पुलिस तैनात कर दिया गया है और इसी सिलसिले में महकमा दाखिला ने तैनाती के अहकामात जारी कर दिए हैं। सैयद अली नासिर रिजवी ने एएसपी गुलबर्ग सर्कल लाहौर से पेशा फराइज का आगाज किया। सैयद अली नासिर रिजवी एसपी इकबाल टाउन लाहौर डीपीओ कसूर डीपीओ विहाड़ी भी रहे। सीपीओ फैसलाबाद और डीआईजी ऑपरेशन लाहौर के अहम ओहदों पर भी सैयद अली नासिर रिजवी तैनात रहे। सैयद अली नासिर रिजवी सानहा 9 मई से 2 रोज कबल ही डीआईजी ऑपरेशन की अहम सीट पर तैनात हुए और 2 रोज बाद वो सानहा 9 मई में शदीद जख्मी हुए थे और उनकी आंख के मुताबिक ऑपरेशन भी किए गए। सैयद अली नासिर रिजवी का शुमार पुलिस के मेहनती और काबिल अफसरान में होता है। यही वजह है कि उन्हें आईजी इस्लामाबाद की इंतहाई अहम सीट पर तैनात किया गया है। जी इसरार खान हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। कि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद खुर्रम आगा वफाकी सेक्रेटरी दाखिला तैनात हो गए हैं, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। मोहम्मद खुर्रम आगा इससे कबल वफाकी सेक्रेटरी कॉमर्स डिवीजन तैनात थे। मजीद क्या तफसीलात जाने की कैसर खोकर से जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने वफाकी सेक्रेटरी कॉमर्स डिवीजन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद खुर्रम आगा को तब्दील करके वफाकी सेक्रेटरी दाखिला डिवीजन जो है इंटीरियर मिनिस्ट्री जिसको कहते हैं वो वफाकी सेक्रेटरी तैनात करने का नोटिफिकेशन जारी किया है। खुर्रम आगा जो है वो 21st PAS कॉमन के अफसर है और ग्रेड 22 के अफसर है और DMG ग्रुप है उनका और पंजाब में वो सेक्रेटरी हाउसिंग खिदमात अंजाम दे चुके हैं। एडिशनल सेक्रेटरी वेलफेयर पंजाब में रह चुके हैं। अब उन्हें वफाकी सेक्रेटरी दाखिला तैनात किया गया है और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कैसे खोकर अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर तालीम की खुफिया टीमों की इम्तिहानी मराकज़ की मॉनिटरिंग। सांदा में नकल का बाजार गर्म। वज़ीर तालीम इत्तला मिलते ही मुतालिका इम्तिहानी मरकज़ पहुँचे। MI हैप्पी स्कूल नेशनल टाउन सांदा में बड़े पैमाने पर नकल की जा रही थी। बाज़ उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवारों की जगह पर पर्चा देते भी पाए गए। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे जुनैद रियाज से। जुनैद आगाह कीजिएगा। जी सूबाई वज़ीर तालीम की खुफिया टीमों की नाम के इम्तिहानी मराकज़ की मॉनिटरिंग जो है का सिलसिला जो है वह जारी है। आज दूसरे रोज भी सूबाई वज़ीर तालीम ने मुख्तलिफ इम्तिहानी सेंटर का दौरा किया और खुसूसी तौर पर MI हैप्पी स्कूल नेशनल टाउन सांदा में बड़े पैमाने पर नकल की जा रही थी। वज़ीर तालीम ने नकल करवाते अमले को रंगे हाथों पकड़ लिया और इस मौके पर उन्होंने तलबा से भी पूछा कि उनसे कितने पैसे लिए जा रहे हैं। तो तलबा ने बताया कि मारूजी के लिए जो है वो 1500 रुपए लिए जा रहे हैं और पूरा पेपर हल करने के लिए 3000 रुपए जो है लिए वसूल किए जा रहे हैं। और इस हवाले से उन्होंने निगरान अमले की निशानदेही भी की। उनका कहना था कि जो बच्चा पैसे नहीं देता उसको पेपर हल करने नहीं दिया जाता। इस मौके पर इलाके की पुलिस भी मौजूद थी, जिस पर मौके के ऊपर जो है पर्चा करवा कर जो है वो मुतलका निगरान और अमले को जो है पुलिस के हवाले कर दिया गया। और इस हवाले से सूबाई वज़ीर तालीम सिकंदर हयात का कहना था कि नकल जो है वो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं होगी। वज़ीर पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में बूटी माफिया का खात्मा करेंगे और लाहौर बोर्ड के अंदर भी जो अनासर बैठे हैं जो इम्तिहानी ड्यूटियां लगाते हैं और जो पूरे के पूरे सेंटर भेजते हैं उनके खिलाफ भी जो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी जुनैद रियाज अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। कि सूबाई वज़ीर बल्दियात ने पंजाब म्यूनसिपल डेवलपमेंट फंड कंपनी का दौरा किया। ज़िशान रफ़ीक का कहना था कि म्यूनसिपल कंपनी के तमाम मंसूबे 2025 तक मुकम्मल हो जाएंगे। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक का कहना था PMDFC पंजाब हुकूमत की सबसे पुरानी कंपनी है जो 25 साल से मुख्तलिफ इलाकों में म्यूनसिपल खदमात की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रही है।
म्यूनसिपल कमेटियों की इस्तेदादगार बढ़ाने के लिए इकदाम वक्त की ज़रूरत है। सॉलिड वेस्ट से ज़्यादा सीवरेज का मसला तवज्जो तलब है। उनका कहना था पंजाब हुकूमत ने अगले सालाना तरक्याती प्रोग्राम में 500 मिलियन रुपए देने का इंदिया दिया है। बड़े पैमाने पर फॉरेन फंडिंग के लिए भी वज़ीर आला से बात करूंगा। जनरल मैनेजर इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट महमूद मसूद तमन्ना ने ई गवर्नेंस के इकदाम पर सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत चीनी शहरियों की सिक्योरिटी बारे इजलास हुआ। इजलास में लाहौर शहर समेत दीगर अजला में चीनी शहरियों के डाटा का जायजा लिया गया। चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए SPU ने मौजूदा इंतजाम और इकदाम से आगाह किया। स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट और जिले इंतजामिया और पुलिस ने चीनी शहरियों के सिक्योरिटी ऑडिट का जायजा लिया। DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी, एडिशनल कमिश्नर अब्दुल सलाम आरिफ की शिरकत, SSP सिक्योरिटी वहाब, DC शेखुपुरा डॉक्टर वकार खान की शिरकत, DC कसूर मोहम्मद अरशद भट्टी, DC ननकाना साहिब मोहम्मद अरशद चौधरी भी शरीक हुए। SSP U मोहम्मद नुमान समेत दीगर महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। SP सिक्योरिटी लाहौर अब्दुल वहाब की ज़ेर सदारत चाइनीज़ की सिक्योरिटी बारे इजलास हुआ। चाइनीज़ इंस्टॉलेशन इंतजामिया, फोकल पर्सन, स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट, IB और दीगर सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदे शरीक हुए। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में होने वाले इजलास में स्पेशल ब्रांच CTD इंचार्ज चाइनीज़ सिक्योरिटी डेस्क इंचार्ज DIB ब्रांच और दीगर मुतलका पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। सरकारी और निजी मनसूबाजात पर फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले चाइनीज़ की सिक्योरिटी बारे तबादला ख्याल किया गया। SP सिक्योरिटी अब्दुल वहाब ने कहा कि चाइनीज़ को सिक्योरिटी फराहम करना कौमी फरीज़ा समझते हैं और सरकारी और निजी मनसूबाजात पर काम करने वाले चाइनीज़ की सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि नए आने वाले चाइनीज़ बाशिंदों की बुनियादी मालूमात पुलिस के साथ तरजीही बुनियादों पर शेयर की जाएँ। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद ज़ेर सदारत कमेटी रूम में अहम इजलास हुआ। इजलास में प्लस प्रोजेक्ट पैलरा अफसरान और मेंबर IT की शिरकत। प्लस प्रोजेक्ट के तहत मुकर्रर करदा अहदाफ में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। डायरेक्टर प्लस प्रोजेक्ट आसिम सलीम ने इजलास को प्लस प्रोजेक्ट में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। तमाम अजला की 28 मिलियन डीड्स की स्कैनिंग की जा रही है। ब्रीफिंग में बताया गया कि SMBR नबील जावेद की तमाम अहदाफ को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत है। आपको आगाह कराए हैं इस हवाले से कि सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की ज़ेर सदारत कमेटी रूम में अहम इजलास हुआ है। इजलास में प्लस प्रोजेक्ट पैलरा अफसरान और मेंबर IT की शिरकत। प्लस प्रोजेक्ट के तहत मुकर्रर करदा अहदाफ में पेशरफ्त का जायजा लिया गया। डायरेक्टर प्लस प्रोजेक्ट आसिम सलीम ने इजलास को प्लस प्रोजेक्ट में पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। तमाम अजला की 28 मिलियन डेट्स की स्कैनिंग की जा रही है। ब्रीफिंग में बताया गया कि SMBR नबील जावेद की तमाम अहदाफ को बर वक्त मुकम्मल करने की भी हिदायत है। साबिक वफाकी वज़ीर गौहर एजाज की सरबराही में मुआशी बहाली थिंक टैंक के क़याम का ऐलान। FPCCI इकनॉमिक रिवाइवल थिंक टैंक के चेयरमैन डॉक्टर गौहर एजाज होंगे। थिंक टैंक के मेंबरान में बशीर जान मोहम्मद, आरिफ हबीब, मियाँ मोहम्मद इदरीस से शामिल होंगे। मज़ीद कौन लोग शामिल होंगे जानेंगे शहजाद खान से। जी शहजाद खान, बताएगा थिंक टैंक के क़याम के ऐलान के हवाले से। फेडरेशन चैम्बर की जानब से मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस और इनके हल के लिए एक अहम इकदाम उठाया गया है और वो अहम इकदाम ये है कि मारूफ कारोबार शख्सियत और साबिक वफाकी वज़ीर डॉक्टर गौहर एजाज की सरबराही में माशी बहाली थिंक टैंक के क़याम का ऐलान किया गया है। और इस थिंक टैंक में बशीर जान मोहम्मद, आरिफ हबीब, मोहम्मद अली तबा, मियाँ मोहम्मद इदरीस, डॉक्टर नुमान इदरीस और इसके अलावा ज़ुबैर मोतीवाला शामिल हैं। दीगर शुरा में आसिफ इनाम, शाहिद अब्दुल्ला, फवाद मुख्तार और दीगर कारोबारी शख्सियात के नाम शामिल हैं। और इस थिंक टैंक को बनाने का मकसद ये है कि जो मुल्की मईशत को दरपेश चैलेंजेस का सामना है, इसके लिए ये थिंक टैंक स्ट्रेटेजी मरतब करेगा कि किस तरह से मुल्की मईशत की बहाली मुमकिन है, किस तरह से एक्सपोर्ट को बूस्ट किया जा सकेगा और एनर्जी के जो सस्ते और मुतबादल ज़राए हैं वो कौन से होंगे, क्योंकि सस्ते एनर्जी पर इन्हिसार बढ़ाए बगैर मुल्की मईशत को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो बिजली और गैस की बढ़ती हुई कीमतें हैं। इसका हल भी ये थिंक टैंक मुरतब करके वफाकी हुकूमत को हल करेगा, जिसकी रोशनी में वफाकी हुकूमत माशी पॉलिसियाँ तरतीब देगी और निजी शोबे को जो माशी दबाव है इससे बाहर निकाला जाएगा ताकि मुल्क में रोजगार की सूरत हाल बेहतर हो, सनत की सूरत हाल बेहतर हो और इसके अलावा रोजगार के मौके भी बढ़ सकें। जी
रोजगार के मौके भी बढ़ सकेंगे, इस थिंक टैंक के थ्रू शहजाद खान हमें अपडेट कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक जहीर इकबाल चुनर से अमरीकी काउंसिल जनरल की मुलाकात हुई है। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक जहीर इकबाल चुनर और अमरीकी काउंसिल जनरल क्रिस्टियन हॉकिंस की मुलाकात में पाक अमरीका ताल्लुकात और पार्लिमानी अमूर समेत इक्तिसादी ताल्लुकात को फ़रोग देने पर भी तबादला ख्याल किया गया। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि पंजाब और कैलिफोर्निया की कानून साज असम्बली एक दूसरे के तजुर्बात से फ़ायदा उठा सकते हैं। मईशत की बेहतरी और तालीम का फ़रोग हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। अमरीकी काउंसिल जनरल ने मलिक जहीर इकबाल चुनर को डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली मुंतखब होने पर मुबारकबाद भी पेश की। करियाना एसोसिएशन के वफ़द की डीजी फूड अथॉरिटी से मुलाकात हुई है। स्टोर्स में अशिया के मयार, इंतजामात और ताजरों को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद और करियाना एसोसिएशन के वफ़द के दरमियान मुलाकात में मिलावट माफिया के खात्मे समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू हुई। डीजी फूड अथॉरिटी ने सफाई और स्टोरेज के निज़ाम में बेहतरी की हिदायत की। डीजी ने कहा गोदाम में हशरात, मक्खियों, मच्छरों के मुकम्मल खात्मे के लिए इक़दामात उठाए जाएं। सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर का जुम्मे मॉडल बाजार रावंट का दौरा, इंतजामात का जायजा भी लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर सीईओ मॉडल बाजार शाहिद कादिर मॉडल बाजार रावंट पहुंचे। जीएम प्रोजेक्ट एंड ऑपरेशन रोशन ज़मीर हमरा थे। शाहिद कादिर ने एग्रीकल्चर फेयर प्राइस शॉप में इंतजामात का जायजा लिया। फल, सब्जी, चिकन और करियाना सहूलियात स्टॉल्स में अशिया की क्वालिटी और रेट्स का मुआयना किया। उन्होंने 3 सुपरवाइजर्स की एक ही जगह इकट्ठे बैठने पर सरजनिश कर दी। फील्ड में काम करने की हिदायत की, जबकि बाजार में सफाई के इंतजामात बेहतर न होने पर मैनेजर से इजहार बरहमी किया। एक दुकान पर रेट्स डिस्प्ले न होने पर दुकानदार की सरजनिश की। शाहिद कादिर ने शहरियों से फीडबैक भी लिया। शहरियों ने इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। शाहिद कादिर ने दुकानदारों को ग्राहकों के साथ हुस्न सलूक की हिदायत की। इसी के साथ ये बुलेटिन अपने अख्ताम को पहुंचा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।